हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो पेपर 2 होता है, जिसे हम बोलते हैं सी सेट पेपर, उसका कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने उठाया 2018 का सी सेट पेपर। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसको हम किस तरह करने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर कीवर्ड वाइज जाएंगे, जैसे कि इन्फेरेंस, हम इन्फेरेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अजम्पशन पे, फिर कोरोलरी पे। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होगा, जब आप एक ही तरह के कीवर्ड के क्वेश्चन करोगे, जैसे इन्फेरेंस के कंटिन्यू यदि आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि इन्फेरेंस में हमको सोचना क्या है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ना। तो ये फायदा होता है जब हम इन्फेरेंस के कंटिन्यू क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम अजम्पशन के लगाएंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। एंड एक और चीज, ये जो कॉम्प्रिहेंशन हम करने वाले हैं इसमें आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि बिना कॉम्प्रिहेंशन रीड किए हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। एंड साथ ही जो मैंने आपको ट्रिक्स एलिमिनेशन के पैटर्न से जो बताए थे सी सेट पेपर में कॉम्प्रिहेंशन में, वो कैसे अप्लाई करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखो, ये सब मैंने आपको बताया था, क्या क्या कीवर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे पैटर्न्स हैं, है ना, ये सब बताए थे। इनका एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, और उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो देख ली होगी, है ना, सी सेट की जो ट्रिक्स वाली वीडियो है वो आपने देख ली होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेरेंस। तो इन्फेरेंस की बात करें कि इन्फ्रेंस क्या है, एन आइडिया ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट एंड एविडेंस प्रोवाइडेड। जो भी कॉम्प्रिहेंशन में फैक्ट दिए गए हैं, एविडेंस दिए गए हैं, उसके बेसिस पर हमको यहाँ पर इन्फ्रेंस निकालना पड़ता है। इन्फ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन में जो भी फैक्ट दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर निकालेंगे इन्फ्रेंस। और क्या बताया मैंने आपको, ये लिखा ये स्टेटेड नहीं होगा, ये ड्राइव किया हुआ आइडिया होता है, जो कि मैंने आपको बताया फैक्ट और एविडेंस के बेसिस पर हमको ड्राइव करना है। फैक्ट और एविडेंस आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये जो इन्फेरेंस होता है ये आपका लॉजिकल आइडिया होना चाहिए। हमें अवॉइड करना है एक्सप्लिसिट आंसर। इन्फेरेंस इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन पैसेज। ठीक है, जो भी आपका इन्फेरेंस है जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो डायरेक्टली आपका पैसेज में नहीं होगा। फिर क्या है, अवॉइड एनी आंसर चॉइस दैट रिफ्रेश द ओरिजिनल स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है उसको ही रिफ्रेश करके दे दिया, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ये आपको इन्फेरेंस में याद रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो 2018 का हम पेपर देखें तो इसमें हमारे पास इन्फेरेंस के 6 क्वेश्चन है। तो हम 2018 के जो 6 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इन्फेरेंस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें तो आपको डायरेक्ट यहां से पैसेज रीड करने नहीं जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको एक आइडिया हो जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह की बातें हुई होगी। ओके, और कभी कभी क्या होता है, हम ऑप्शन से ही यहाँ से एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें कॉम्प्रिहेंशन रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है। ओके, तो देखो, हमें बताना है मोस्ट लॉजिकल रेशनल इन्फेरेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या, प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। ऑप्शन बी, इंडियन इकोनॉमिक ग्रेटली depends on its agriculture. Option C, India should take strict measure to control its rapid population growth. Option D क्या है, India's farming communities should switch over to other occupation to improve their economic condition. ठीक है, स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अब देखो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल सोचना है। ठीक है, जैसे आप जीएस के पेपर में सोचते हैं वैसे ही आपको थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पर सोचना है। ऑप्शन भी देखिए, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स, ये क्या है, आपका एक्सट्रीम वर्ड है, ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन सी, इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो यहाँ पर जो ट्रिक्स वाला जो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन बी द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। 21 में, 20 में, 18 में, ठीक है, ये देखो ये सेम ही है, ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो देखो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है, और जब भी ये आपको देखने को मिले कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है ना, तो ये ऑप्शन आपका हमेशा रॉन्ग होगा। तो देखो ऑप्शन बी एंड सी आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। अब आपको ऑप्शन ए ऑप्शन डी से ही आपको आंसर निकालना है। अब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो आपको ईजी होगा इनमें से आंसर चूज करना। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है आपके दिमाग में भी बैठ चुकी है कि ऑप्शन ए में क्या बोला है, ऑप्शन डी में क्या बोला है। जब आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे तो ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आंसर क्या है। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ते हैं।
Global population was around 1.6 billion in 1990. Today it is around 7.2 billion and growing. Recent estimate on population growth predict a global population of 9.6 billion in 2050 and 10.9 billion in 2100. Unlike Europe and North America, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 47% of India's population is depend upon agriculture. तो देखो, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है 3 to 4% ही आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वहीं हम इंडिया की बात करें तो 47% जो इंडिया पॉपुलेशन है वो डिपेंड है किस पर, एग्रीकल्चर पर। इवन इफ इंडिया कंटिन्यू टू डू वेल इन द सर्विस सेक्टर and the manufacturing sector picks up, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly depends on agriculture. अब ऑप्शन में आइए तो देखो, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटी शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। तो देखो, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई है कि इंडिया के जो फार्मर है उनको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए अदर ऑक्यूपेशन में स्विच करना चाहिए, जैसे कि सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना। ऐसी बात नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर क्या बोला है, जो सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अच्छा भी करते जाएगा ना, तो उसके बाद भी 2030 तक जब इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा, उसके बाद भी 42% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेगी, ऐसा बोला है। अब जब 42% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिपेंड करेगी एग्रीकल्चर पर, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, उसको प्रॉस्पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया एक पैटर्न कौन सा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने को जहां भी बोले वो ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। एक मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या, कि जो एलिमिनेशन कीवर्ड होता है वो बता दिया, ठीक है, ग्रेटली, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। और एक और चीज क्या बताई, स्कोप ट्रैप। स्कोप ट्रैप क्या होता है, जिसकी कॉम्प्रिहेंशन में बात नहीं की गई है वो यदि आपको ऑप्शन में दिखे तो वो भी आपका रॉन्ग होता है, ठीक है। इसकी कहीं भी बात नहीं की गई है कि जो इंडियन फार्मर है उनको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए अदर सेक्टर में स्विच करना पड़ेगा, है ना, ऐसी बात नहीं है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैसेज कौन सा है आपका, 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ऑप्शन है इनको देखेंगे, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं ऑप्शन को। लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस बताना है। ऑप्शन ए क्या है, इट इज द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। तो ये स्टेटमेंट आप खुद लॉजिकल सोचिए कि सही है। आप जैसे जीएस में लॉजिकल सोचते हैं उसी तरह आपको यहाँ पर सोचना है। तो देखो, ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फेथ है उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना, साइंस से नहीं, नॉट साइंस, ओनली फेथ। ऑप्शन भी देखिए, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमिनेंस आर अंडरस्टूड, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर साइंस और फेथ, ठीक है। तो इसको भी हम होल्ड करते हैं क्योंकि सम की बात की गई है। ऑप्शन डी, इन टूडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यूज, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, इनको हम देखते हैं। अब कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। I am a scientist, privileged to be somebody who tries to understand nature using the tools of science. But it is also clear that there are some really important questions that science cannot really answer, such as why is there something instead of nothing? Why are we here? In those domains, I have found that faith provides a better path to answer. I find it oddly anachronistic that in today's culture there seems to be widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible. ओके, अब देखो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन में बात की गई है, क्या बोल रहा है कि साइंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर नहीं दे सकता, है ना, जैसे कि व्हाई इज देयर समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, व्हाई आर वी हियर, है ना। ये जो क्वेश्चंस है इनका आंसर आपको कहां से मिल जा रहा है, फेथ से मिल जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं अब, देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर साइंस और फेथ। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन का आंसर साइंस नहीं दे पा रहा है उसका आंसर कौन दे रहा है, फेथ, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, इन टूडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यू। तो इसकी तो कहीं बात ही नहीं की गई। ऑप्शन बी देखिए, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमिनेंस आर अंडरस्टूड। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
एंड ऑप्शन ए, इट इज द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर, सारी प्रॉब्लम का आंसर फेथ नहीं दे सकता, है ना। कुछ का साइंस दे रहा है और जिसका साइंस नहीं दे पा रहा है उसका फेथ दे रहा है। तो ऑप्शन ए आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें भी हम वही करने वाले हैं जो अभी तक करते हुए आए हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन पर। ठीक है, तो देखो ऑप्शन 2 देखिए, सेलिनाइजेशन ऑफ लैंड टेक प्लेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी ओनली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही जो लैंड है उसका सेलिनाइजेशन होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया जो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और जो अदर वर्ड बताया ओनली, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यदि आपका रॉन्ग होता है तो आपका ये गया, ये गया। अब या तो ओनली 1 करेक्ट है या 1 एंड 3 दोनों ही रॉन्ग है। मतलब 3 तो करेक्ट है ही नहीं। ठीक है, 3 करेक्ट नहीं है। यहाँ से हमको समझ में आ जा रहा है। ऑप्शन क्या है फिर भी पढ़ लेते हैं। इंटेंस मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन प्लेन्स इज अ मेजर रीजन फॉर डिजर्टिफिकेशन इन ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। एंड ऑप्शन 1 क्या है, डिफोरेस्टेशन कैन कॉज चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर। तो देखो ऑप्शन 1 जो है ये लॉजिकली करेक्ट है ना। आप यदि अपना जीएस का जो लॉजिक है वो यदि यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है 1 ओनली। अब हम यदि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, ठीक है, तो ये काफी बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है ना। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो इसको पढ़ने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसमें मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है। ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका have the highest level of erosion. The already high rates of the tropic are increasing at the alarming rate. तो यहाँ पर इरोजन की बात हुई है, लेकिन मोनोकल्चर प्रैक्टिस के कारण ही इरोजन हो रहा है इसकी बात नहीं की गई है। मतलब ये क्या आपका स्कॉप ट्रैप है जिसकी बात नहीं की गई है और वो आपका ऑप्शन में दिया गया है ना, वो आपका रॉन्ग होता है। तो ये मैंने आपको बताया था वही चीज है। और आप देखेंगे सब जगह, और यहाँ पर आप देखेंगे इस पैसेज में सब जगह यही बात की गई है। An indirect consequence is drastic alteration in the upland-lowland interaction mediated through water. The current concern the tea planters of Assam has is about the damage to tea plantation due to frequent inundation along the floodplains of Brahmaputra, and the damage to tea plantation and the consequent loss in the tea productivity is due to rising level of river bottom because of siltation and the changing course of the river system. ओके, तो बात ही इसकी की गई है कि डिफोरेस्टेशन के कारण आपका यहाँ पर कोर्स चेंज होगा, जिसके कारण जो डी प्लांटेशन है ना, वो आपके डैमेज होंगे। तो ये आपका इन्फेरेंस है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 1 ओनली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 32। इसमें भी हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए क्या है, द अर्थ कैन मीट ओनली द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, द ओनली वे टू मीट इन्वायरमेंटल चैलेंज इज टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, वही ऑप्शन आ गया, ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, लिमिट करना है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एंड ऑप्शन है ये आपका स्पेसिफिक है कि जो अर्थ है वो सिर्फ ह्यूमंस के जो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की जो नीड है सिर्फ उसको ही फुलफिल कर सकती है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका स्पेसिफिक है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन डी देखिए, नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कैन ओनली हेल्प अस सेव दिस प्लेनेट। तो ये स्टेटमेंट आपकी एक तो स्पेसिफिक है और थोड़ा सा इलॉजिकल भी है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम का जो नॉलेज है सिर्फ वही हेल्प कर सकता है आपके प्लेनेट को सेव करने में। तो ऑप्शन डी भी आपका ये रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन सी देखिए, रिड्यूसिंग अवर कंज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन अवर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल भी लग रहा है कि जो हमारे कंज्यूमरिज्म है, ठीक है, उसको यदि हम रिड्यूस कर लें तो वो हमारे ही हित में, हमारे ही इंटरेस्ट में। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका लॉजिकल इन्फरेंस हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन ए, बी एंड डी देखें ये आपके इलॉजिकल है, स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब यदि हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें तो उससे हम यदि डिराइव करें तो कैसे कर सकते हैं। टुडे द टॉप इन्वायरमेंटल चैलेंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड देयर एस्पिरेशन। इफ द एस्पिरेशन आर मोर लाइक द फ्रूगल ones we had after the Second World War, a lot more is possible than if we view the planet as a giant shopping mall. We need to get beyond the fascination with glitter and understand that the planet work as a biological system. तो ये जो पैसेज है इसमें क्या बात कर रहा है कि इन्वायरमेंटल चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, जो पीपल है और जो उनकी एस्पिरेशन है,
आप देखेंगे हमारी एस्पिरेशन के कारण ही हम जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे जो फॉरेस्ट है, उसको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो पीपल एंड उनकी जो एस्पिरेशन है वही इन्वायरमेंटल चैलेंज है सबसे बड़ा आज के टाइम पे। If the aspiration are more like the frugal one we had after the Second World War, a lot more is possible than if we view the planet as a giant shopping mall. एंड जो हम प्लेनेट को जायंट शॉपिंग मॉल की तरह देख रहे हैं, है ना, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो कंज्यूमरिज्म है, ठीक है, जो भोक्तावाद है ना, उसकी बात हो रही है। तो हमें इसके बियॉन्ड जाना है, ठीक है। वी नीड टू गेट बियॉन्ड द फैसिनेशन विद ग्लिटर एंड अंडरस्टैंड दैट द प्लेनेट वर्क एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम। जो प्लेनेट है वो बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये एक जायंट शॉपिंग मॉल नहीं है कि आप इसे जो चाहो सब कुछ लेते जाओ, ठीक है। तो इसकी बात की गई है। तो इससे हम क्या डिराइव कर पा रहे हैं, ये जो फैक्ट एविडेंस दी है इससे हम क्या डिराइव कर पा रहे हैं कि रिड्यूसिंग अवर कंज्यूमरिज्म इज वेरी मच इन अवर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन ए, बी एंड डी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ भी हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए क्या है, रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज ऑफ पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग अवेयरनेस of health hazard. Option B, subsidizing the use of clean cooking fuel will solve the problem of India's indoor air pollution. Option C, India should increase its import of natural gas and produce more electricity. Option D, access to cooking gas can reduce premature death in poor household. तो देखो ऑप्शन से देख के अभी हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पैसेज। Cooking with biomass and coal in India is now recognized to cause major health problem with women and children in poor population facing the greatest risk. ठीक है, there are more than 10 lakh premature death each year from household air pollution due to polluting cooking fuel, with another 1.5 lakh due to their contribution to general outdoor air pollution in the country. Although the fraction of the Indian population using clean cooking fuels such as LPG, natural gas and electricity is slowly rising, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, एलपीजी का यूज करने की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे राइज हो रही है, स्लोली राइजिंग, ठीक है। द नंबर यूजिंग पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल एज देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल हैज रिमेन्ड स्टैटिक फॉर नियरली 30 years एट अबाउट 70 करोड़। 30 साल से ये 70 करोड़ पर ही स्टैटिक है, ठीक है, रुकी हुई है, स्थिर है। तो अब देखो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी देखिए, सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल। तो देखो सब्सिडाइज की यहाँ पर कहीं बात ही नहीं की गई है ऑप्शन में। ये क्या आपका स्कॉप ट्रैप, ठीक है, जिसकी बात ही नहीं की गई है वो आपको ऑप्शन में मिलता है, तो वो आपका रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस, तो इसकी भी कहीं बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन ए देखिए, इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हजार्ड, तो देखो इसकी भी कहीं बात नहीं की गई है कि जो रूरल पॉपुलेशन है ना, उसमें अवेयरनेस आ गई है कि वो सॉलिड फ्यूल जो है उसको छोड़कर जो क्लीन फ्यूल है उनकी तरफ जा रहे हैं, है ना, ऐसी कहीं बात नहीं की गई है, तो ये भी आपका रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी देखिए, एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ इन पुअर हाउसहोल्ड। तो देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो सॉलिड कुकिंग फ्यूल है उसके कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है ना, इसके कारण 10 लाख प्रीमेच्योर डेथ हो रही है हर साल, और 1.5 लाख जो है वो इंडोर कंट्रीब्यूशन के कारण हो रही है। और इस पैसेज में क्या बोल रहा है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो क्लीन कुकिंग फ्यूल की तरफ जा रही है, ठीक है, एलपीजी, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी तरफ इंडियन पॉपुलेशन जा रही है। उसके बाद भी आप देखेंगे द नंबर यूजिंग पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल एज द प्राइमरी कुकिंग फ्यूल हैज रिमेन्ड स्टैटिक फॉर नियरली 30 years एट अबाउट 70 करोड़। 30 साल से अभी भी 70 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल को ही प्राइमरी कुकिंग फ्यूल की तरह यूज कर रही है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें एक्सेस देना है। एक्सेस टू कुकिंग गैस कैन रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ इन पुअर हाउसहोल्ड, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे 70 करोड़ पॉपुलेशन 30 years तक, ठीक है, ये प्राइमरी कुकिंग फ्यूल में पॉल्यूटिंग सॉलिड फ्यूल ही यूज कर रही है। यदि आप एक्सेस देते हैं कुकिंग गैस का इन पुअर हाउसहोल्ड को, तो जो प्रीमेच्योर डेथ है ना, वो डिक्रीज होगी और ये जो डेटा है वो चेंज होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 55। मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस की बात हुई है। ओबेसिटी हैज बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। A lot of people are obsessed with attaining a perfect body. Option C, obesity is essentially an incurable disease। तो ऑप्शन सी आपका ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये इलॉजिकल बात कर रहा है कि ये क्यूरेबल ही नहीं है।
ऑप्शन डी, देयर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सॉल्यूशन फॉर ओबेसिटी। ठीक है, अब देखो 3 ऑप्शन है, यहाँ से हमें देखना है 3 ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। एक तो हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये लॉजिकल बात कर रहे हैं, और एक और चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसेंशियल वर्ड यहाँ पर यूज होता है वो आपका रॉन्ग होता है। अब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं। The practice of dieting has become an epidemic. Everyone is looking out of a way to attain that perfect body. We are all different with respect to our ethnicity, genetics, family history, gender, age, physical and mental and spiritual health status, lifestyle, and preferences. Thereby, we also differ in what food we tolerate or are sensitive to. So, we really cannot reduce so many complexities into one diet or diet book. This explains the future of diet across the world in curbing obesity. Unless the reason for weight gain are well understood and addressed, and unless habits are changed permanently, no diet is likely to succeed. तो इस पैसेज में क्या बात हो रही है? वी आर ऑल डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू अवर एथनिसिटी, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेंडर, एज, फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। जब ये सब में हम डिफरेंट हैं तो एक डाइट और एक डाइट प्लान, एक डाइट बुक, वो कैसे इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस कर सकती है ना? तो इसमें वही बोल रहा है, सो वी रियली कैन नॉट रिड्यूस सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटी इनटू वन डाइट और डाइट बुक। ओके, और क्या बोल रहा है? दिस एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ डाइट अक्रॉस द वर्ल्ड इन कर्बिंग ओबेसिटी। यदि हम सब डिफरेंट है तो एक ही डाइट बुक, एक ही डाइट सभी की ओबेसिटी को कैसे कम कर सकती है ना? तो इसमें ये फेल भी हुआ है। और एक और चीज, जो हमारा वेट गेन हो रहा है ना, उसके जो रीजन है, यदि हम उनको नहीं समझ सकते तो हम उसको दूर भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमारी जो आदत है, जो हैबिट्स हैं, उनको चेंज करना है परमानेंटली। और जब तक हम अपने जो हैबिट्स हैं उनको चेंज नहीं करते, तब तक आप कोई भी डाइट लीजिए, कोई भी डाइट प्लान लीजिए, आपको वो सूट नहीं करेगा, है ना? इसी की बात हुई है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओबेसिटी हैज बिकम एन एपिडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष नहीं है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, तो उसमें क्या बात हुई है ना? तो उसमें बात हुई है देयर इज नो परफेक्ट डाइट और वन सॉल्यूशन फॉर ओबेसिटी, है ना? कोई परफेक्ट डाइट नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी की बात करें तो ये आपको पैसेज में फैक्ट दिया गया है, और फैक्ट आपका इन्फरेंस नहीं होता। ठीक है, आपको क्या बताया था? फैक्ट और एविडेंस के बेसिस पर हम आइडियाज, ठीक है, इन्फरेंस निकालते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आपको पैसेज में गिवन था, फैक्ट था, वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी ये आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये आपकी रॉन्ग आती है। तो इस तरह हमने 2018 का इन्फ्रेंस वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए। अब नेक्स्ट हम 2019 के जो इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह हम 2025 तक के जितने भी इन्फ्रेंस के क्वेश्चन है वो कर लेंगे। फिर हम आएंगे अदर कीवर्ड पर, जैसे कि अजम्पशन। ठीक है, चलो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।